हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं जुड़ गए हैं। सर, आपसे मैं ज्यादा बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे मामले में आज इंतजार हो रहा है उस बड़े फैसले का। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी और अब इंतजार फैसले का ही है। देखिए, जो हमारे सीनियर हैं विजय शंकर रस्तोगी साहब, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया है और उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे डिगिंग की जाए। और मेरे हिसाब से एकदम सही बात है, क्योंकि पहले जो एएसआई सर्वे हुआ था उसमें डिगिंग नहीं हुई थी, खुदाई नहीं हुई थी। तो खुदाई का जो आदेश है उसको लेने के लिए वो माननीय न्यायालय में गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे एएसआई का सर्वे होने से छूट गया था। 4 ऐसे चेंबर से अभी भी जिसका सर्वे होना बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजू टैंक का एरिया है जहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ था, वहां का सर्वे होना इस समय बाकी है। और वहां पे नीचे कुआं भी इस समय जीपीआर सर्वे में दिखाया गया था, उसका भी सर्वे होना बाकी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो मिट्टी से भर दी गई थी जिसका सर्वे नहीं हो पाया था, तो वहां पे सर्वे होना बाकी है। तो इन्हीं सारी मांग को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट में माननीय विजय शंकर रस्तोगी साहब हमारे सीनियर गए हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जो न्यायोचित पूर्ण फैसला है वो सुनाएगा। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आपने कहा, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हैं क्योंकि एएसआई का सर्वे होता है तो चाहे पश्चिमी दीवार की बात करें, व्यास जी के तहखाने की बात करें या फिर जिसे मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर फव्वारा कहता रहा है उस शिवलिंग नुमा आकार की बात करें, तो उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा हिंदू पक्ष की बढ़ी कि इसका सर्वे पूरा होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसीलिए जरूरी है फैसला पक्ष में आना। उम्मीद क्या जता रहे हैं आप? नहीं, उम्मीद तो पूरी है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं आपको बताना चाहता हूं हिस्ट्री कि एएसआई ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुका है, ये साबित करते हुए कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके ऊपर ही ये तथाकथित मस्जिद बनी हुई है। और एएसआई की रिपोर्ट चीख के बता रही है, साबित कर रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। तो जो कुछ चीजें इस परिसर में रह गई है एएसआई के सर्वेक्षण के दौरान, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें काफी एक रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उस सर्वे में कि वो नॉन इन्वेजिव सर्वे होना था, स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होना था, कोई छैनी हथौड़ी का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो काफी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उस सर्वे में। तो अगर इस सर्वे में इजाजत मिलती है तो आगे खुदाई, डिगिंग और जो इन्वेजिव मेथड्स हैं उसका उपयोग किया जाएगा। आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है, ये हिंदू पक्ष कहता रहा है। मैं विष्णु शंकर जैन जी आपसे यही समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा आपने जिक्र भी किया कि पिछली बार खुदाई का आदेश नहीं दिया गया था, कहा गया था कि जो स्थितियां जैसी हैं जीपीआर टेक्निक के जरिए आप सर्वे का काम पूरा कीजिए। अब मुझे ये बताइए, जो खुदाई की बात कही जा रही है वो मुख्य गुंबद के नीचे कही जा रही है, और कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सर्वे की मांग उठाई गई है? देखिए, मुख्य गुंबद के नीचे खुदाई की मांग है। सर्वे के दौरान जब एएसआई की टीम वहां पे मौजूद थी तो जो नंदी भगवान के ठीक सामने का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहां पे 4 ऐसे चेंबर्स मिले हैं जहां पे सर्वे नहीं हो पाया था क्योंकि वो मिट्टी से भरे हुए हैं, वो बंद थे। साथ ही साथ जो कुएं का इलाका है उसी व्यास तहखाने के बगल में एक दीवार है, आर्टिफिशियल वॉल है, वहां पे जीपीआर में कुआं भी पाया गया है, उसका भी अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वो दीवार को नॉन इन्वेजिव मेथड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ था। और साथ ही साथ जो वजू टैंक का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था, उसकी भी स्वरूप और उसकी भी मूल संरचना हम लोग नहीं देख पाए थे। तो इसीलिए ये एडिशनल सर्वे की डिमांड माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आपने बताया कि पूरे परिसर के सर्वे की मांग अब की जा रही है और आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य, जिस तरीके से जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी थी या एएसआई सर्वे हुआ तो तस्वीरें देखी गई थी कि वहां पर त्रिशूल बना हुआ है, शंख बना हुआ है, ओम का आकार बना हुआ है दीवारों के अंदर। ये सीधे तौर पर कहा गया कि किसी मस्जिद के भीतर आखिरकार ये जो आकृतियां हैं वो कैसे बन सकती हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पूरे सर्वे की जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। देखिए, बिल्कुल सत्य सामने लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, हिंदू पक्ष प्रयास कर रहा है, और सत्य को छुपाने के लिए पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष तटस्थ है। वहां पर वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो एक अपील लगाई गई थी कि सारे केसों को अलग अलग सुनवाई की जाए। विष्णु शंकर जी सामने उपस्थित है, वो पूरी तथ्य सामने रख देंगे। मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि हर तथ्य को अलग अलग, हर केस को अलग अलग डिस्कस किया जाए। उनका केवल एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि किसी भी तरह से न्याय प्रक्रिया को डिले कर दिया जाए। जो सत्य साफ से बाबा स्वयं विराजमान सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि इनको कोई शक दिखाई देता है, वहां परिसर को जाके देखें, परिसर की दीवारों को जाके देखें, चीख चीख कर एक एक सत्य को वहां उद्धृत कर रही है वो दीवार, उसके बाद भी ये तथा जो लोग हैं समझने को तैयार नहीं है, ना समझेंगे, समझना चाहते नहीं। मुझे बताइए, जिसको कोई सत्य ना मालूम हो तो चलो अन्वेषण करने, सत्य सबको मालूम है, एक एक व्यक्ति को सत्य मालूम है, एक एक बच्चे को सत्य मालूम है, और पूरे विश्व में इस बात का
कि सकते हैं कि विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और पहली मंजिल पे मस्जिद, बेसमेंट में मंदिर, ये क्या स्थिति चल रही है? मुझे बताइए ना, क्या स्थिति है पूरे विश्व में? मतलब हास्यप्रद स्थिति है, हास्यप्रद स्थिति है कि जहां पर कहा जाता है कि बुत प्रस्ती हो नहीं सकती, लेकिन पूरे परिसर में जगह जगह भगवान के चिन्ह विद्यमान है, भगवान का स्वयं मंदिर, पूरा स्ट्रक्चर चीख चीख के कह रहा है, उसके बाद भी कुछ है जो लकीर के फकीर बने हुए हैं और मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और विष्णु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी, तमाम सबूत देखने को मिले थे, चाहे त्रिशूल की आकृति की बात करें या फिर और जो तस्वीरें देखने को मिली थी, इसके अलावा क्योंकि लगातार आपकी तो नजर शुरू से ही है इस पूरे मामले में, इस केस में, तो और क्या वो सबूत थे जो निकलकर सामने आए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो व्यास तहखाना है, जो भी आप अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे थे, नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास तहखाना है। इसमें संस्कृत के श्लोक, हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां, अलग अलग साइंस जो हिंदू देवी देवताओं के होते हैं वो मिले थे। देवी देवताओं को रखने के लिए जो आले बने होते हैं हर मंदिर में, वो रखे हुए थे। साथ ही साथ इसमें आपको डमरू का निशान, स्वास्तिक का निशान, ये इस पूरे तथाकथित मस्जिद में चारों तरफ मिलेगा, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। वजू टैंक के अंदर शिवलिंग मिला ही मिला है। जो पश्चिमी दीवार है वो चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी जो मतलब इसके अंदर जो खंबे, जो पिलर्स हैं, और ये बात एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि ये वही खंबे जो और पिलर्स हैं जो हिंदू मंदिर में इस्तेमाल किए जाते थे, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये पश्चिमी दीवार है। ये सारी खंबे, पिलर्स, ये जितनी चीजें हैं, ये एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये हिंदू मंदिर से संबंधित कलाकृतियां हैं जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं पाई जा सकती। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था जो एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये सर्वे होगा तो जो अभी भी चीजें थोड़ी बहुत छुपी रह गई हैं वो उभर के सामने आएंगी, और यहाँ का पूर्ण सर्वेक्षण होना इस खसरा नंबर 9130 का इन्वेजिव मेथड से बहुत जरूरी है। और जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिगिंग पर रोक लगाई थी, अब एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद चीजें काफी स्पष्ट हो गई, काफी क्लियर हो गई हैं, तो यहाँ पे दोबारा डिगिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और शिलापट पर जो उस वक्त के समय लिखे थे उसको मिटाने की भी कोशिश की गई थी। ये बातों का जिक्र भी उसी दौरान देखने को मिला था जब सर्वे की उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिक्र था। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बताइए, इंतजार बहुत बड़ा है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या माने कितनी देर में फैसला आएगा? चलिए राघवेंद्र, आपसे हम जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू स्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं जो सर्वे के दौरान मिला था, लेकिन सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उसके पहले कोई खुदाई नहीं की गई थी। वो बहुत सारे प्रमाण मिले थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये कहूं कि जो फैसला है इन मायनों में बहुत अहम होगा कि खुदाई का आदेश मिलता है या नहीं। देखिए, आप इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए। जो लोग जब भी खुदाई की बात होती है तो वो एक मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ कहाँ आप खुदाई करवाएंगे। यहाँ पे आप जो भी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तथाकथित मस्जिद के ठीक सटी हुई अहिल्याबाई होलकर की बनाई हुई मंदिर है जहाँ पे हम लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, जो सांकेतिक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस तथाकथित परिसर में हम लोग जो 3 सेंट्रल डोम है और मेन जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे डिगिंग की मांग कर रहे हैं, जिससे स्ट्रक्चर को पहली बात कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है। और मैं आपको जरा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आप इस बात को जरा एग्जामिन करेंगे कि राम मंदिर के दौरान भी ऐसी डिगिंग की, ऐसी खुदाई की बात की गई थी, तब बोला गया था कि डिगिंग खुदाई नहीं होने देंगे। और अभी जब राम मंदिर का जजमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर का पूरा निर्माण करने के लिए फर्दर एक्सकेवेशन किया जा रहा था लार्सन एंड टर्बो द्वारा, तो वहां पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, खंबे, पिलर्स, मूर्तियां, ये सारी चीजें इस खुदाई में मिली। तो खुदाई होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे हम उस खुदाई की बात कर रहे हैं जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुंचे। बिना क्षति पहुंचाए हुए ऐसी खुदाई संभव है, ये बात एएसआई स्वयं मानती है। तो मेरे हिसाब से ये डिगिंग का प्रोसेस होना चाहिए। और डिगिंग का प्रोसेस होने के बाद जो एक पक्ष ये मानता है कि वहां पे 100 फुट का स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग आज भी मौजूद है, जो मिट्टी से भरा हुआ है, जो जीपीआर सर्वे में नहीं आ पाया था,